इतना है कि आने वाला समय में आपका हाथी दौड़ेगा, बाकी सब हाथी को देखने के बाद सब किनारा लग जाएगा। इसलिए सज्जनों, मैं बिना ताखीर किए, बिना देर किए आपके झारखंड प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मेहमान अतिथि माननीय श्री एमएल तोमर जी से अनुरोध करूंगा, इसके पहले जोरदार नारा लगाएं, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय मायावती जिंदाबाद, 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 मायावती जिंदाबाद, 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 श्री राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चावला को उठाते जिंदाबाद, 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 एमएल तोमर जिंदाबाद, 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 और मधुपुर के विधानसभा की ग्रामीण बंधु जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। सम्मानित साथी और संचालन करता सब जिंदाबाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बामसेव DF4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला देवघर के जिलाध्यक्ष भाई नयन कुमार भारती जी, प्रदेश में प्रदेश सचिव जयदेव मेहरा जी, भाई अंसारी साहब, उपेंद्र दास जी, मौलाना इब्रार भाई, गुलाम हाजी साहब, सुधीर साहब, अर्जुन दास जी, इंद्राणी जी, आज के बलदेव जी और हमारे साथ आए हमारे वरिष्ठ बामदेव के साथी। वो भाषण जरूर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 36 साल जो है कोर्ट में नौकरी की है, जो रमेश भारती जी भी बोल रहे थे। और उन्हीं के साथ साथ आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे अंजुम हुसैन साहब और इस कार्यक्रम के सदर या संस्थापक या ऑर्गेनाइजर और आपके बीच अपने ख्यालों का इजहार कर चुके भाई मोहम्मद जियालू हक टार्जन जी, सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिलाओं, प्यारे बच्चों, काफी समय से आप बहुजन समाज की बिगड़ी हुई बात को बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ काफी समय से हमारे नेताओं की बात को सुन रहे हैं। उसी क्रम में इन सबके साथ मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की पहली किताब लिखी गई, उस पहली किताब में जब पहला पेज खोलते हैं तो उसमें ये लिखा गया कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये आंदोलन है उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कर आर्थिक विषमताएं दूर कर हर समाज में जन्मे व्यक्तियों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। ये एक माध्यम है और इस बात को सब संतों, गुरुओं की मैं बात करूं तो बहुत समय लगेगा। कभी मौका मिला तो उनकी भी बात करूंगा, लेकिन आज इस मौके पे ये जरूर कहना चाहूंगा, इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि आज हम जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, और उसके लिए मैं कहीं कहीं कहा करता हूं कि रुतबा मेरे सिर को, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से, मगर
औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से, मगर मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से कि आज हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, आना जाना, और मैं अकेले एक शेड्यूल कास्ट जमात की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं उस बहुजन समाज की जिस समाज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो लोग इस देश में पिछड़े हुए थे, डिप्रेस थे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट थे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब थे, चाहे वो बैकवर्ड थे, चाहे वो माइनॉरिटी थे, उन सबकी लड़ाई इस देश में अगर किसी महापुरुष ने लड़ी है तो अकेले मात्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और आज जिस मूवमेंट के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कहीं कहीं हम डांटते हैं, हमें ये अर्जुन दास जी ये भी हमारी तरह सरकारी कर्मचारी हैं, कभी कभी लगता है लोगों को कि हम डांटते हैं। अरे हम डांटते नहीं हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि कभी किसी ने किसी महाजन से कभी कुछ पैसा लिया हो और पैसा लेने के बाद जब वो महाजन आपसे तगादा करे तो जिस दिन तारीख रखोगे उससे एक दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी। आपने कहा कि 5 तारीख को मैं पैसा आपका लौटा दूंगा, तो 4 तारीख की रात को आप विचार करने पूरी रात बीत जाएगी कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, महाजन आएगा और भिन्न भिन्न तरीके से हमें गाली देगा, डांटेगा, ये लड़ेगा, और उस तगादे में हमें नींद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के हम ये कहते हैं कि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, आना जाना, खाना पीना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण हुआ है, तो हम पे कर्जा है डॉक्टर अंबेडकर का, लेकिन उस कर्जे को उतारने की बात हम लोग सोचते थे। अरे कर्जदार हो, आप मानते हो तो बहुजन समाज बना लो। जिस दिन बहुजन समाज बना लिया तो उस दिन इंशाअल्लाह तुम मांगने वाले नहीं, तुम देने वाले नहीं, और यही तो करना है। अभी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने से पहले संत गुरु रविदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज्य में, ऐसा चाहूं राज्य में मिलन सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। राज की बात की थी ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक कुंजी वो कुंजी है जिसमें प्रत्येक प्रकार के ताले को खोला जा सकता। तो कुंजी जब मान्यवर काशीराम साहब ने मूवमेंट की शुरुआत की तो पहला नारा लगाया कि जाति तोड़ो समाज छोड़ो। क्या नारा था? जाति तोड़ो समाज। और यहाँ के जो चमार हैं, मैं कहने में कहीं हिचक नहीं करता, वो समझते हैं कि उनके बाप की पार्टी, ये उनके बाप की पार्टी नहीं है, बल्कि वो सबके छोटे भाई हैं। उस जमात को इकट्ठा करने की पार्टी है, बहुजन समाज बनाने की पार्टी। कभी तो राजा बनोगे। आज टार्जन के लिए आए नहीं है, हम अपने लिए आए हैं, मूवमेंट के लिए आए हैं कि यदि आपने टार्जन को जिता दिया तो ये झारखंड प्रदेश तो ऐसा प्रदेश है जो दुनिया में मिसाल है कि एक विधायक जीतता है और मुख्यमंत्री। कहीं सुने हो यहाँ के अलावा? कहीं का आपने कभी सुना हो दत्ता है? तो यहाँ ये लोग जो ये सोचते हैं, थोड़ा इधर पूर्वांचल भी समझते हैं क्या? पूरब की भाषा भी समझते हैं? नहीं समझते। हिंदी में बोल के उसका अर्थ बता दें। यहाँ के लोग जो सोचते हैं कि पांव पानी गए नहीं बड़का मछली में, हिंदी बताओ है कि पांव तो पानी को छुए नहीं और बड़ी मछली खाने को मिल जाए।
बिना तालाब में उतरे, बिना पानी को छुए हुए और बड़ी बड़ी मछली खाने को मिल जाए, तो भाई ये संभव है क्या? अगर जमात बनानी है तो जब कांशीराम साहब ने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, दूसरा नारा लगाया कि भाई ये ज्यादा लोग जो हैं जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी बेहतरानी राजा रंग 1 वोट 1 वैल्यू, नरेंद्र मोदी वोट डालता है, एक अपना वोट डालता है, उसके वोट का 1 लाख वोटों में गिनती होती है क्या? एक वोट में। और ये जो हमारे बाबा बैठे हैं ये वोट डालें और इनकी वोट और मोदी की वोट में कोई अंतर है? ये समझने का अंतर है कि जिसकी तादाद ज्यादा है उसका राजा होना चाहिए और जिसकी तादाद कम है वो मांगने वाला होना चाहिए। लेकिन हो तो नहीं रहा ना। तभी तो कांशीराम साहब ने नारा दिया, बहन जी ने कहा ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा। तुम भी कभी कभी बोल देते हो नेताओं, जब जाते हो तो बोलते हो कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। अरे मान्यवर कांशीराम साहब ने तो उससे पहले कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या भारी किसकी है? हिस्सेदारी तुम्हारी कितनी है? नहीं के बराबर। सेंट्रल गोपाल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि जिसकी जितनी हो तैयारी उतनी उसकी भागी। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आपको बहुजन समाज बनाना है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दिन संख्या भी तुम्हारी भारी है और भागीदारी भी तुम्हारी भारी है। होगी या नहीं होगी? लेकिन आपको करना है। आप वो बिना करे अगर सोचते हैं मिलेगा तो मिलेगा नहीं। आप इनकी शब्दों को सुन रहे होंगे, कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा, एक शेर के माध्यम से बता, इन्होंने ये कहा कि एक शायर ने कहा है कि अब भी ना बदले तो कब बदलोगे। पूरा नहीं, वो बहुत देर लगेगी कि अब भी ना बदले तो कब बदलोगे, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तां। 2024 में अगर आपने बहुजन समाज बना के बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम नहीं किया तो जालिम तो कल फिर आएंगे। पार्लियामेंट बना लिया है, बाबा साहब की मूर्ति वाले पार्लियामेंट को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को और शिफ्ट करना, और आप रोक पाएंगे क्या? 15% वालों के 303 और 85% वालों का कोई किस्सा नहीं है। 85% वालों का कोई किस्सा नहीं है। तो भाई 85% वाले अगर ताहिया करके घर से निकले कि मुझे 2 लोगों को आज जोड़ना है, नहीं तो खाना नहीं खा। आपके मधुपुर विधानसभा में जागरूकता है, लोगों ने 27-28 हजार 29 हजार करीब वोट दिया भी था। और निश्चित रूप से भाई टारगेट जो है आने वाले समय में अभी बहुजन समाज पार्टी की मैं सदस्यता ग्रहण करा रहा हूं, हो सकता है उस सबको पार करके आगे निकल। लेकिन इनके ऐसे नहीं, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। जब रविदास ने बाबा साहब डॉक्टर कहा, आप लोगों को भी उन महापुरुषों को जो मानते हो उनकी बात को मान के भाईचारा करना। नेता एक में बोल रहा था कि जब से बीजेपी आई है
डंडे से पिटा हुआ है, ये मुसल के कुटे हुए लोग, डंडे से पिटे हुए लोग भाईचारा कायम कर ले, इस वोट की ताकत जान ले, तो जिस दिन ये वोट की ताकत को जान जाएंगे भाई पैदा कर उस दिन आपस में लड़ना बंद कर देंगे। और एक नारा दिया, जिस नारे को कहा गया कि दलित मुसलमान करो विचार तब तक कहोगे अच्छा। ये तो मान्यवर काशीराम साहब की देन है। क्यों? ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है, ये भाईचारा। लेकिन हम लोग नहीं बना रहे और दुश्मन बना रहा है। दुश्मन से ये पूछो कि भाई ये दर्जी जो होते हैं, ये जो आपके एक कौम होती है ना फकीर, वो जानता है वो मोदी भोपाल में जानता है कि फकीर को क्या कहते हैं, मुस्लिम फकीर को कौन बिरादरी होती है। और वो भोपाल में भाषण दे रहा है पसमानदा पसमानदा। कभी उनके बारे में कुछ सोचा पसमानदा के? जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, जिसकी ये पहचान हो कि इस्लाम को मानने वाला है और फिरंगी के हाथ में तलवार हो, तो दाढ़ी को देख के काट देगा या पूछेगा पसमानदा हो या नहीं हो? पूछेगा नहीं पूछेगा। उन जालिमों ने तो व्यवस्था दी है, लेकिन यहाँ मानवता, इस देश में भाईचारा कायम करने का काम कोई पार्टी अगर इस देश में आज कर रही है तो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस भाईचारे की शुरुआत किसी ने की है। मान्यवर काशीराम साहब के कारण आज इस भाईचारे का काम कोई कर रही है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी। तो मैं आप लोगों से लंबी बात ना करके ये निवेदन करना चाहता हूँ इन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के भाइयों से, और साथ में फिर इनसे भी निवेदन करूंगा। इनके बाद मैं इनसे भी निवेदन करूंगा और इनके निवेदन में दो शब्द बोलता हूं। इनको समझ में आया गया क्या मैं सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जिस भाईचारे की बात मैं ये ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों में कर रहा हूं, वहां मुस्लिम समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि किसी शायर ने कहा, एक मिनट बैठ जाओ बस 2 मिनट में बताऊंगा। किसी शायर ने कहा कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, आज इनकी तरकशों में टूटे हुए तीर हैं। आज तरकशों में टूटे हुए थे। कौन को ये आईना दिखाने आज आया हूं और सोए हुए लोगों को जगाने आया। मैं इंतजार करता हूं आप साथियों से, भाइयों से, कि एक जमाने में आपका एक रुतबा, मुस्लिम समाज के जो भाई बैठे उनसे कहना चाहता हूं एक रुतबा, और रुतबे को किसी शायर ने बयां किया तो कहा, उस रुतबे को बयां करते हुए कहा कि फौज पर, हजारों की जो फौज थी, कि फौज पर हजारों की 72 कभी भारी थे। फौज पर हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों की कश्तियां चलाई हैं, तुमने कभी अपने बाजुओं की तलवारें बनाई हैं। इस कौम को वो आईना दिखाने के लिए आया हूँ, सोते हुए शेरों को जगाने के लिए। तुम भी भाईचारा करो, अपनापन पैदा करो, एक दूसरे के बात को समझो और ये समझो कि कौन आपको नेतृत्व कर सकता है। अगर नेता कोई हमारे टार्जन जैसा हो जो सुख दुख में 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता हो, तो एक एक घंटा आपको भी अभी से बहुजन समाज को तैयार करने में लगा दें। और जिस दिन आप लोगों ने ये लगा दिया, और ये समझ के लगा दिया, क्या समझ के लगा दिया
कि तुमने कभी चाहा ही नहीं, तुमने कभी चाहा नहीं, हालात बदल सकते। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकलते। आप जनाब, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूं इस मौके पर, और पहले इल्तिजा तो मैं ये हमारी बहन है इंद्राणी इधर बैठी है, ये बड़ी नेता है, काम नहीं करती, और ये सब नहीं चलेगा। जो लोग नहीं हैं या भटके हुए हैं वो भी आ जाए कि हाथ में सत्ता होगी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो झंडे लिए घूमते रहो, कुछ भी होने वाला। सब भाईचारा आपस में पैदा कर लो, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना शुरू कर दो, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दो, और जिस दिन वोट का टाइम आए आपका एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने की शुरुआत कर दो, तो ऊपर वाला कहा करता हूँ कहीं कभी कि बत्ते अज्जू हम तशावत्ते जिल्लत, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जरिया है। ये जो लोग बैठे हैं ये जरिया है, और जिस दिन ये जरिया तहैया कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मजबूर हो जाएगा और आप विधायक नहीं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से निवेदन करते हुए कि भाई आने वाले समय में आज ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तुमने तो सारा इनके कंधे पर डाल दिया, मीटिंग करवाओ जी, ये क्यों करवाएं? ये तो भी पार्टी में आए भी नहीं। इनको तो खड़े हो अध्यक्ष जी, आज इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराओ, निकल के इधर आ जाओ सब, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आओ, यहाँ सबके सामने। तुम अध्यक्ष जी एक वो देके गुलदस्ता देके आज भाई मोहम्मद जियालू हक, सब लोग इधर आ जाओ। जियालू हक भाई, टार्जन भाई, मैं हमारा जिला अध्यक्ष देगा। रफीक तो रफीक भाई में देना, मेरा वो गुलदस्ता देके घर हो जाओ हमारे भाई। पार्टी मैं तो हमको दिखाई दे रहा हूँ ना, आप ऐसे खड़े हो जाए, आप ऐसे खड़े हो जाओ, मैं तो दिखाई दूंगा। आप इधर सही आएगा, आप सामने आओ, थोड़ा थोड़ा नहीं इनके सामने आएंगे, आप देंगे, अब आप इनको आप इधर वहाँ चल रहे पीछे, कुछ इधर उधर ले लो, सब जोड़ लेना।